हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी पर फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह के 6:45 हो रखे हैं। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। वैसे काम तो मेरे थोड़ा बहुत हो ही चुके हैं, झाड़ू पोछा मतलब हो गया है। तो यहाँ पे ना बर्तन भी रख लेती हूँ, साथ साथ मैं चाय बना रही थी। मैंने कहा चाय पी लेंगे पहले आज सुबह को, फिर और काम करूँगी। थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है चाय पी के, है ना। पर वैसे सुबह के काम तो हो ही जाते हैं। हम कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, परफेक्ट रूटीन होता है, तो वो टाइम से हो ही जाता है ना। तो जी दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो आप सब भी पी लीजिए चाय। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर ना आराम से बैठ करके चाय पी लेते हैं। आज मैंने सुबह ना जल्दी झाड़ू पोछा कर दिया था और बिस्तर इस्तर भी उठा दिया था। आज है रविवार, संडे का दिन आज। तो आज मैंने कहा थोड़ा सा ना आराम से ही उठे थे। फिर मैंने कहा अब छत में जाऊंगी, क्योंकि छत की 2-3 दिन से ना सफाई नहीं करी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा, बहुत ज़्यादा। कल तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल करने का। तो मैंने कहा चलो अब करना ही पड़ेगा। ज़्यादा हो गया तो फिर खुद को ही वो परेशानी है ना, इसलिए थोड़े थोड़े में करते रहो तो सही रहता है, साफ भी रहता है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी मस्त सी, और भजन लगा रखे थे। अच्छे अच्छे से सुबह को भजन लगा होता अच्छा लगता है ना सुबह शाम। तो भजन भी लगा रखे थे यहाँ पे। पता नहीं क्या बोल रहा था, आज इसकी छुट्टी थी रिसु की। तो इससे मैंने कहा तू बाहर की सफाई कर देना, मैं छत की सफाई करूँगी। अंदर की तो हो ही गई थी, तो फिर बाहर की सफाई करते हैं। और मेरा दिमाग ऐसा ना, मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी ना। छत में मैंने कहा ये हवा भी चल रही थी, और ठंडी ठंडी सी इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना छत में। मस्त मौसम रखा था, बादल भी, बादल जैसे क्या मतलब धूप नहीं आ रखी थी, सुबह का ही टाइम था फिर वो। तो और सुबह का टाइम तो अच्छा, आज अब तो सुबह शाम मतलब ठंडा होने लग गया, काफ़ी चेंज हो गया। दिन में थोड़ा बहुत गर्मी होती है बाहर से, पर पंखे में तो ठीक ही रहता है। थोड़ा बहुत होता है किसी किसी समय, बाकी सही हो गया। तो यहाँ पे मैंने कहा ना इनको झाड़ देती। बहुत ही पत्ते सूख जाते हैं ना, और ये पीले पड़ जाते हैं ना, सारे गिर जाते हैं हवा से, उससे ना तो बहुत ज़्यादा ढेर जैसा लग जाता है। और ये एक हिसाब से ना छोटी वाली छत हमारी पर बालकनी टाइप की है। इसको बाद में हरा हरा सा वो लगाएंगे ना, इसे ग्रीन ग्रास, तो सुंदर लगेगा ना, बाद में देखेंगे कभी। तो यहाँ पे मैंने कहा पत्तों को झाड़ देती हूँ। तो यहाँ पे पत्ते बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, फूल सूखते हैं तो फूल भी गिर जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से सफाई करी थी, और मैंने ना बाल्टी को भरने लगा रखा था। अब वो नल मैंने ना खोला तो था, इधर को घुमाया था, पर वो नल ना खुला नहीं था, बंद ही था। वो बंद कर दिया था शायद मैंने, पता नहीं। नल मेरे को ध्यान ही नहीं आया। मैं कह रही पानी ही नहीं आ रहा, पानी ही नहीं आ रहा, इतनी परेशान हो गई ना मैं। तो बंद बंद था, हाँ वो नल। मैं कह रही क्यों नहीं खुल रहा, क्यों नहीं मिल खुल रहा। मैंने नीचे तो पानी बहुत ज़्यादा आ रखा था, और इस टाइम पे तो पानी आता ही है। तो मैं पानी की बाल्टी मैंने कहा कब से भरी ही नहीं है यार, आज पानी क्यों नहीं आ रखा ऊपर। फिर यहाँ पे मैंने कहा पहले साफ़ कर लेती हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद ना पूरी सफाई करूँगी। तो ये तुलसी भी के ये भी गिर जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो इसे भी साफ़ करना पड़ता है, पानी से धोना पड़ता है पूरा इसको ना। तुलसी का पीड़ा है। तो फिर ये ना आजकल पता नहीं तुलसी सूख, वो जैसी सूख जैसी बीच में ना हरी भरी हो रखी थी बरसात की वजह से ना। अब फिर वैसी धूप लगने लग गई ना बहुत ज़्यादा, तो उससे भी हो जाती है। तो यहाँ पे छाया आती नहीं है दिन भर से। तो फिर मैंने यहाँ पे ना बड़ी मुश्किल से रिसो से मैंने कहा मोटर चला। तो फिर उसने मोटर चलाई ना, फिर भी पानी नहीं आ रहा था। फिर मैंने नल तो बंद नहीं कराया गई। फिर देखा तो नल बंद। फिर खोल कर आई तो ये देखिए सूर्य देवता भी निकल चुके हैं। तो अब यहाँ पे मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी। तो इसी बीच ना जब मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया था, वाली छत में भी पूरा झाड़ू लगाया था। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत फिर इधर रखो उधर रखो बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए मैंने कहा इधर का झाड़ा था तो फिर उधर का मैंने कहा फटाफट से ना मैं कर ही लेती हूँ। फिर वहाँ का भी पूरा झाड़ू लगा कर आई, फिर उधर भी सारा भर भर के पानी डाला। तो छत का काम करने के बाद फिर कपड़े भी धो लिए थे मैंने, भिगो दिए थे क्योंकि सुबह ही ना सारे। फिर उसके बाद मेरी पूजा पाठ हो रही है यहाँ पे, नहा धो करके आ गई हूँ। और व्रत रखो या ना रखो, खैर सुबह शाम पूजा पाठ कर लो तो अच्छा लगता है ना, घर में सुख शांति रहती है, सुख समृद्धि रहती है, सुकून मिलता है पूजा पाठ करके ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी, तो अब मैंने छत में चली गई थी। फिर मैं छत में भी कर करके आ गई। तो अब यहाँ पे मैं बना लूँगी नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही थी आज चीला। चीला भिगो के गई थी मैंने, सुबह भिगो दिया था। मैंने कहा फिर मुझे ना टाइम लग जाएगा। तो इसमें मैंने बेसन और उसका ही बना रखा, सिंपल सा बेसन सूजी और आटा मिला रखा, थोड़ा सा नमक मिर्ची डाली, और प्याज या टमाटर। प्याज तो खैर आजकल खाते नहीं, नवरात्रि लग रखी, पर टमाटर भी नहीं डाले हैं मैंने। नहीं तो रिसु को अच्छा लगता है टमाटर प्याज डाल करके, और सब्ज़ी तो ज़्यादा खाता नहीं हो, पर टमाटर प्याज धनिया ऐसी चीज़ें खा लेता है। तो आजकल तो मतलब होता नहीं है, खैर सन नवरात्रियों में प्याज नहीं खाते हम।
तो टमाटर तो खैर खाते पर मैंने नहीं डाला। ये डब्बे ना मैंने धो रखे थे, इसमें बेसन सूजी खाली हो गई थी, तो मैंने कहा मैं नया डालूँगी, तो नया लेकर के रखा है ना, तो फिर मैंने कहा ना उनको धो देती हूँ। तो धो दिए थे मैंने सुबह ही, तो उनका बाहर से रख देती हूँ, सूख जाएंगे तब खाली करूँगी, बेसन भी और सूजी भी। तो यहाँ पे मेरा बनने लग गया था चीला। और कभी कभी तो इतना अच्छा बन जाता है, कभी कभी ना चिपक जैसा जाता है, तेल लगता है थोड़ा ज़्यादा इसमें ना, ये लोहे वाले तवे में, पर बन जाता है अच्छा सा। और खाली ऐसे चीले भी ना अच्छे होते हैं, कोई चीज़ ना भी मिलाओ, खाली नमक मिर्ची और वो मिला रखा था मैंने इसमें कस्तूरी मेथी। तो आप सब भी खा लीजिए। तो नाश्ता पानी होने के बाद ये टाइम था ना, दिन का टाइम था ये, फिर मैंने उसके बाद ना बनाया ही नहीं था कुछ भी, मन ही नहीं कर रहा था। फिर बैठी थी ऐसी, अम्मा आ गए थे बाहर से, उन्हीं के साथ बैठी थी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा मैं खाना बनाने का टाइम ही हो गया था, अभी मैंने कहा अब खाना ही बना लेती हूँ। अभी मैं यहाँ पे भट्ट निकाल ली थी आज, मैंने कहा ना मैं भट्ट की चुटकानी बनाऊँगी, तो बहुत दिन हो गए उनको, बहुत दिन से नहीं बनाई है, तो आज भट्ट की चुटकानी बना लेते हैं। टमाटर कोर रही थी मैं, इसमें टमाटर डालते हैं ना, अगर टमाटर मसाले सब मिक्स कर दूँगी इसी में और यही बनाऊंगी। तो काफ़ी देर तक बैठे थे, अब अम्मा लोग भी बोल रहे थे ना आ जाएंगे अष्टमी नवमी तक, पता नहीं हो ही रहा उनका काम ज़ोर शोर से। तो उन्हीं के साथ बैठी थी काफ़ी देर तक, फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। अब मैंने कहा खाना बनाने का टाइम हो गया, तो खाना बना ही लेती हूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। तो यहाँ पे चावल चढ़ा दिए थे, और आज ना मेरे चावल ना थोड़ा सा जल गए थे तो नीचे से मतलब तला जैसा लग गया था। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिए थे, ये चुटकानी ये डाल दी थी क्या ये भट, और फिर आटा डाल दिया था इसमें। बेसन भी डालते हैं इसमें कई लोग, पर मैं ना शुरू से आटा ही डालती हूँ इसमें। और लोहे की कढ़ाई में बनाओ ना बहुत टेस्टी होती है भट की चुटकानी, पर मैं इसी में बना लेती हूँ। और इसमें मसाले और टमाटर था, सब मसाले नमक सब मिक्स कर रखा था मैंने। तो अम्मा ने बोला था छोटा वाला अगर मैं यहीं पर रही तो थोड़ा सा भात उसके लिए भी बना देना। मैंने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा मैंने रख ही दिया था ज़्यादा, लेकिन वो ना चले गए थे पता नहीं कब। फिर उससे मैंने कहा जब देख कर अम्मा है तो नहीं वहाँ पर, मैंने कहा उनको छोटे वाले बच्चे को बुला के ले आना। कहने लगा है ही नहीं मम्मी वहाँ कोई भी नहीं है। फिर मैंने कहा पता नहीं चले गए होंगे फिर। तो फिर यहाँ पे मेरा चावल तो बन गए थे, भट की चुटकानी भी बन गई थी, खाना बन के तैयार हो गया था। तो अब सब भी खा लीजिए जिनका व्रत नहीं है। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ। तो दोस्तों अब ये शाम का टाइम था, शाम के अभी 4:45 बज रखे थे, सो गई थी। आज मुझे ऐसी नींद आ गई थी ना भयंकर वाली मतलब कल और दिन तो नहीं आती है मुझे, कल भी सोई थी मैं थोड़ी देर, पर आज तो मुझे ऐसी नींद लग रखी थी ना, तो सोई गई थी थोड़ी देर में। फिर उसके बाद जैसे थोड़ी देर सोई थी तो अम्मा आ गए थे, वो गेट खटखटा रहे थे, पता नहीं कुछ मांग रहे थे सर। फिर ईशू चले गया था बाहर, फिर मैं नींद मतलब थोड़ा थोड़ा खुली गई थी, फिर भी मुझे ना नींद ही आ रही थी, इतनी भयंकर वाली नींद आ रही थी ना। और कल दिन में सोई तो ना रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई, 11:30 बजे 11:45 बजे सोई होंगी मैं। और आज भी इतना सो गई, फिर उतने में पानी वाले हैं कोई, उनको बुलाया था ना, तो वो आ गए थे। फिर उठ ही गई थी। फिर अब मैंने कहा कपड़े उठा लिए थे, मैंने कहा कपड़ों की ना तह लगा ली थी, स्वेटर भी धोई थी इसकी, वो तो इसने उठा करके रख दी उधर ही। फिर यहाँ पे चाय बनाई थी मैंने अपने लिए थोड़ा सा, मैंने कहा चाय पी लेते हैं मस्त सी। और बाहर से पता नहीं खिड़की से आ रही थी कि इतनी अच्छी हवा आ रखी थी ना, ठंडी ठंडी सी यहाँ से अच्छी हवा आती है ना। और रात को तो बहुत ठंडा होता है, पंखा बिल्कुल कम में रखती हूँ मैं, पर चलाती ज़रूर हूँ। पंखा बंद कर दूँगी तो ना मुझे नींद ही नहीं आती है, फिर इसलिए कम करूँगी, पर फिर भी खोलती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़ों की भी तह हो गई थी, बाकी का आधे कपड़े नहीं सुने तह लगा दिए थे सर, थोड़ा सा ना यहीं पर ही रख दिए थे इसने, अपनी स्वेटर थी उसकी और एक दो और थे तो इनको नहीं कर रखा था उसने तय। तो मैंने कहा चलो चाय भी पी लेती हूँ। यहाँ पे टीवी भी देख रही थी मैंने, सर बिग बॉस आएगा, बिग बॉस शुरू हो गया ना, पर आ ही नहीं रहा था वो, तो मैं फिर ऐसे ही देख रही थी, सीरियल देख रही थी। तो यहाँ पे मेरी टीवी कह रही, तो यहाँ पे मेरा ये कपड़े भी तह हो गए थे, तो अब मैं इनको रख देती हूँ अपनी अपनी जगह में। कभी कभी तो ना बात करने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या होता है, अजीब सा किसी चीज़ का मन ही नहीं करता है कभी कभी खूब सारी बात आ जाती है। तो इसी बीच ना मैं छत में चली गई थी, छत में बहुत देर तक घूमी मैंने, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी छत में, भजन भी लगा रखे थे, शाम सुबह का मौसम सही हो गया, तो काफ़ी देर तक घूमी थी। फिर उसके बाद मैंने ना आलू उबाले थे, इनका ना आज आलू के पराठे बनाऊंगी। और पूजा पाठ भी मेरी शाम की हो गई है, पूजा कर दी थी मैंने, और आटा भी गूंद दिया था। तो यहाँ पे मैं आलू छील ली थी, मैंने कहा आलू छील ली थी। फिर मैंने कहा सब्जी बनाओ आलू की, तेरी से बोला मम्मी परसों ही तो बनाई थी। मैंने कहा परसों का बनाई थी, कह रहा उसी दिन तो आलू टमाटर की बनाई थी। फिर मैंने पराठे बना दो बोलता, फिर मैंने कहा चल फिर आज पराठे ही बना लेते हैं आलू के। तो यहाँ पे मैं मोटे मोटे से पराठे बनाती, 2 पराठे के 1 पराठे 2 इसके लिए बनाऊँगी, 1 हफ्ते लिए। तो ऐसे ही बना दिए थे मैंने। यहाँ पे मेरे बन रहे थे पराठे, तो अब सब भी खा लीजिए। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में दोस्तों। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।